इयत्ता 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षा के मेरे प्रिय छात्रों, आज हम आगे चलकर एक ऐसा नया भाग आपको पढ़ाने वाले हैं। उस भाग का नाम है वाक्य के प्रकार। यानी जब आप लेखन करते हैं तब हमें वाक्यों को लिखना पड़ता है और ऐसे वाक्यों के जो प्रकार हैं, इन प्रकारों के बारे में हमें आज जानकारी लेनी है। तो रचना के अनुसार व्याकरण की दृष्टिया आवश्यक रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद होते हैं। आप वाक्य लिखते हैं, लेकिन वाक्य का कौन सा भेद है यह हमें जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए यह सवाल पूछा जाता है जो आपके प्रश्न पत्र में जो भी परिच्छेद दिए जाते हैं और इन परिच्छेदों का एक आध वाक्य लेकर उसको आपको वाक्य का भेद लिखो, ऐसा सवाल पूछते हैं। तो ये सवाल पूछने के बाद आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए, मालूम होना चाहिए कि वाक्य के कितने भेद हैं और इन भेदों के बारे में आज हम जानकारी देने वाले हैं। तो रचना के अनुसार वाक्य के मुख्य 3 भेद है। इसमें पहला भेद है सरल वाक्य, दूसरा भेद है संयुक्त वाक्य और तीसरा भेद है मिश्र वाक्य। इन 3 प्रकारों में उसे बांट दिया है। ये वाक्य के 3 भेद हैं। इन 3 भेदों में उसका बंटवारा किया है। तो आपको सरल वाक्य किसे कहते हैं, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, हम उसे कैसे पहचान सकेंगे, इसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें सरल वाक्य के बारे में जानकारी लेना है। यानी सरल वाक्य, तो सरल वाक्य को हम कैसे पहचान सकते हैं? तो मैं यहाँ 2 वाक्य लिखता हूँ और इन 2 वाक्यों के अनुसार यहाँ कौन सा वाक्य सरल है, क्या है, कैसे पहचानेंगे, यह आपको पता चलेगा। तो पहला वाक्य है एक राजा था। एक राजा था, एक वाक्य है। दूसरा वाक्य मनुष्य नाखूनों को काटता रहता है। मनुष्य नाखूनों को काटता रहता है। काटता रहता है। ये जो वाक्य है, 2 वाक्य, इन 2 वाक्य में हमें ये देखना है कि उसका उद्देश्य और विधेय एक ही है। उद्देश्य और विधेय वाक्य के 2 भाग होते हैं। उसमें एक विधेय होता है और दूसरा उद्देश्य होता है। ये वाक्य के 2 भाग होते हैं। तो उसमें हमें इन वाक्यों में, यहाँ इन 2 वाक्यों में
एक उद्देश्य और एक ही विधेय है। इसलिए हमें उसे सरल वाक्य कहते हैं। तो उसकी परिभाषा कैसी होगी? जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उसे व्याकरण में सरल वाक्य कहते हैं। समझ में आया क्या? उसकी परिभाषा क्या है कि जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, ऐसे वाक्यों को सरल वाक्य कहते हैं। और हर एक वाक्य में दो भाग होते हैं, एक विधेय होता है और दूसरा उद्देश्य होता है। तो इस सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, इसे हम व्याकरण में सरल वाक्य कहते हैं। समझ में आया क्या? तो ठीक है, आगे चलकर हम ये संयुक्त वाक्य है, इस संयुक्त वाक्य के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? सरल वाक्य किसे कहते हैं, ये हमें देखना है। दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को जोड़ने से, दो या अधिक सरल वाक्यों से जोड़ने से संयुक्त वाक्य तैयार होता है। जैसे मैंने यहाँ उदाहरण दिया थे दो वाक्यों के। अभी हम संयुक्त वाक्य के लिए एक उदाहरण देता हूं, तो आपके समझ में आएगा कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। तो यह उस रात रजा साहब अपने में सपने में आए। उस रात रजा साहब सपने में आए और शो के लिए मुझे शुभकामना दी। आए, सपने में आए और शो के लिए शुभ शुभकामनाएं दी। ये जो वाक्य है, इस वाक्य में हमें उसकी परिभाषा के अनुसार दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को जोड़ने में, इन्हें जोड़ने का जो कार्य करता है, जोड़ने का जो कार्य किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो यहां राजा साहब का जो वाक्य दिया है, दो वाक्य हैं। उस रात राजा साहब मेरे सपने में आए और शो के लिए मुझे शुभकामनाएं। तो ये दो वाक्य हैं, यहां तक एक वाक्य है और यहां से दूसरा वाक्य है। तो ये दो वाक्यों को यहां जोड़ने का कार्य और जो शब्द है उसने किया है। तो ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। समझ में आया क्या? दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को जोड़ने का काम कौन करता है? तो संयुक्त वाक्य करता है और उसे व्याकरण में संयुक्त वाक्य कहते हैं।
और तीसरा जो प्रकार है, तीसरा यह है मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य किसे कहते हैं या उसकी परिभाषा क्या होती है, यह हमें देखना है। तो मिश्र वाक्य की परिभाषा, जो वाक्य एक मुख्य और एक से अधिक गौण वाक्य को मिलकर बनाया जाता है, जो वाक्य एक मुख्य वाक्य और एक से अधिक गौण वाक्यों से मिलकर जो वाक्य बनाया जाता है उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। तो यहां मैं उदाहरण देता हूं कि मन तो करता है, मन तो करता है कि उन पर जवाबों के तीर चलाओ, कि उन पर जवाबों के तीर चलाओ। तो ऐसा एक वाक्य यहां दिया है। तो प्रत्येक वाक्य में एक मुख्य और एक गौण वाक्य है। मन करता है मुख्य वाक्य, दूसरा है कि उन पर जवाबों के तीर चलाओ, एक गौण वाक्य है। मुख्य वाक्य और गौण वाक्य। तो ऐसे वाक्यों को हमें अच्छी तरह से सुलझाना चाहिए। और ये सवाल जो है वाक्य के प्रकार, इन्हें तीन है। रचना के अनुसार वाक्य के तीन प्रकार होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और इन वाक्यों को अभी मैंने जो भी वाक्य दिए थे आपको समझाने के लिए, उसके ऊपर आप ध्यान देकर आपको ऐसे वाक्यों को भेद पहचानना है। प्रश्न पत्र में आपको सवाल ऐसा पूछा जाता है, निम्नलिखित वाक्यों के भेद पहचानो। निम्नलिखित वाक्यों के भेद पहचानो। तो भेद पहचानना एक आवश्यक बात है और ये तीन भेद हैं। उसी प्रकार आपको इन तीन भेदों की अभी मैंने आपको जानकारी दी है। तो आप स्वाध्याय के तौर पर ऐसे 10-10 वाक्य तैयार करने हैं और उसके भेद पहचानने हैं और लिखना है अपने नोटबुक में। और इतना ही कहकर मैं यहाँ रुकता हूँ। धन्यवाद।